आज हम हैं जींद में और आप मेरे पीछे देखेंगे कि जींद के अंदर जो एक छात्रवाड़ा एक विशेष समाजों के बीच में जो झगड़ा चला हुआ है, उसी को लेके आज फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पे एक तरह की पब्लिक मीटिंग है। और आप मेरे पीछे देखेंगे बहुत सारे लोग मतलब इकट्ठा होकर यहाँ पे आए हैं। तो क्या मामला है, किस लिए आए हैं? तो क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रताप खोबड़ा, मैं बीम आर्मी जिला महासचिव हूँ। आज हम इकट्ठे हुए हैं जो एक गांव खापड़ है, जींद जिले में पड़ता है। उसमें हमारे एक छोटे से बच्चे को सवर्ण समाज के लोगों द्वारा चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे हर चौराहे पर पीटा गया था। तो उसके बाद हमने दरखास्त दी थी, तो उसके बाद कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद एक गांव है छात्र, उसमें हमारे समाज के लोगों का बहिष्कार कर दिया गया था। भाई इन दलित समाज के लोगों को ना तो कोई पानी भरने देगा, ना कोई गली में से टपने देगा, ना कोई सब्जी देगा, ऐसा बहिष्कार कर दिया गया था। तो हम इस बारे में दरखास्त दी थी कई सारी। तो हमारा धरना चल रहा था भाई ताकि प्रशासन कार्रवाई करे। SC एक्ट के तहत इन लोगों पर मुकदमा तो दर्ज हो चुका था, मगर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। एक है ओम प्रकाश धनखड़ जो खाप पंचायत का प्रधान है, वो हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसे शब्द बोले। उन्होंने कहा कि SC BC OBC की बहन बेटियां 18 साल तक तो पढ़ेगी नहीं, ये 21 साल सरकार ने अब इनकी आयु बढ़ा दी, मगर अब ये लड़कियां पढ़ेगी क्यों नहीं? क्योंकि भाई इन लोगों के पास पैसा नहीं होता, नौकरी लगी सकती नहीं। अब ये 18 साल के बाद ये घरों से भागेगी और अपने पूरे के पूरे का माहौल ख़राब करेगी। इसलिए हमने उसके खिलाफ भी दरखास्त दी थी। लगभग ये 28 अक्टूबर के आसपास की बात है, मगर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई FIR लॉन्च नहीं की गई और ना ही उस दरखास्त पर कोई निर्णय लिया गया है। और उसके वीडियो के माध्यम से भी हमने SP DC सभी को दिखा दिया, मगर उसके ऊपर SC एक्ट के तहत मामला दर्ज होना था। अभी तक कोई प्रशासन ने मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि जो जींद का DC SP है वो सवर्ण समाज के लोगों के साथ मिला हुआ है और इसके अंदर इनको फेवर में है जो दुष्यंत चौटाला, जो इनको बार बार ही जो हौसला दे रहा है। और इसीलिए ये जो प्रशासन है, हमारे समाज के लोगों ने जो दरखास्तें दी थी उस पर जो कानून कार्रवाई करनी चाहिए, वो इसलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कई दिन पहले जैसे DC साहब को ज्ञापन सौंपा गया था, हम भी उस दिन आए हुए थे वहाँ पे, तो उस दिन DC साहब ने क्या आश्वासन दिया था? उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? तो उस दिन क्या रहा? फिर हमने एक बहुत सारे कई बार सौंपे हैं। आज जो नया साल था, नया साल लोग मनाते हैं भाई ताकि नया साल है, हमने अपना नवा साल धरने पे मनाया और उस दिन हमने SP DC गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के 5 पुतले बनाए थे। इन पाँचों के 5 के भाई पुतले जलाएंगे SP की कोठी के बाहर। तो उसके बाद हम यहाँ से गए, पुलिस वालों ने हमें वहाँ पर जाने नहीं दिया, बहुत सारी फोर्स लगा दी, रोड जाम कर दिए गए पुलिस वालों ने बसें आगे डाके, तो हमें जाने नहीं दिया। फिर भी हम SP कोठी तक वहाँ पर पहुँच गए। ज़्यादातर तो इनमें से जाट जाति के हैं, मगर वैसे हम किसी को टारगेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर जाति के अंदर गलत इंसान भी होता है, कोई ना कोई उपद्रवी मिल ही जाता है। तो अब हमारी यही मांग है, जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको प्रशासन गिरफ्तार करे। और ओम प्रकाश धनखड़ जो खाप पंचायत का अध्यक्ष है, जो जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के बारे में गलत शब्द बोले हैं, तो उनको भी गिरफ्तार करे। तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो खाप पंचायत है उनको, जो जिसने ये बयान दिए हैं उसको खाप पंचायत से निकालो और उसको जेल करवाओ। अगर वो जेल नहीं करवाएंगे तो हम तो लग रहे हैं, जब तक उसको जेल नहीं होगी। मैं नरेंद्र दानक रोहतक से आया हूँ, आज तो हम 4-5 आए हैं। अगर मीटिंग होगी फिर बुलाएंगे तो हम कम से कम रोहतक से। तो आज कुछ आश्वासन मिला आपको उसको गिरफ्तार करने का या जो भी चीज़ें? पहली बात तो हम जहाँ भी इकट्ठे होते हैं हमारे को आश्वासन दिया जाता और कुछ नहीं होता।
कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कोई हरियाणा में इतने अत्याचार हो रहे हैं। जो रजत कलसन वकील है हमारे भाई साहब, उसके ऊपर भी वो गलत आरोप लगा रहे हैं। एक बात बताओ ना, हमारे समाज के ऊपर वो अत्याचार करेंगे और हमारा वकील है जो वो उनके खिलाफ उनके हक में आएगा और वो कहेंगे अगर रजत कलसन मुर्दाबाद, हम उनको नहीं बख्शेंगे। अगर हमारे रजत कलसन को वो कुछ भी करते हैं तो हम नहीं बख्शेंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिसने ये हमारी बहन बेटियों के खिलाफ गलत लफ्ज़ बोले हैं ना, उसको जेल भेजने का काम करे, अन्यथा हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, तो और से हम बात करेंगे क्या मामला है, कैसे है, तो बने रहिए कुकीज न्यूज पे। लेकिन वही काम अगर हम लोग करें तो हम अनुशासनहीन हो गए, हम गलत हो गए। हम गलत कैसे हो गए भाई? और एक बात बताओ, ये तो सबको क्लैरिफाई है कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। अब एक आदमी के पास जाके हम कुछ छीन रहे हैं और हमारी कोई एक्टिविटी से उसको असर ही नहीं पड़ रहा। अब 2000 लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई पूछने नहीं आ रहा, और ये 2000 लोग अगर 10 फुट उस साइड बैठ जाएं तो डीसीएसपी की क्या औकात है यहाँ का